हम भी गए थे इनको पढ़ाने के लिए नीचे को, अभी जाएंगे, तो सबकी बारी आती है। स्टार्ट हो गया दादी के पास मत रो बोलो जाने। तो दोस्तों कुछ इतने बर्तन है जो मेरे हिस्से में आए और ये है जेठानी जी के हिस्से के। बंटवारा नहीं कर रही हूँ अभी जो इनको चाहिए मेन चीज़ खाना बनाने के लिए, वो करने के लिए, बिस्तर ओढ़ने के लिए, जहाँ जाएंगे तो सभी चीज़ चाहिए। एक समय हमारा भी था और ये समय सबका आता है, सबकी बारी आती है। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पहला मैं भूमि स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है मेरे ससुराल से, और जैसे कि आप लोगों ने कल देखा होगा ना, हम लोग घर आ गए थे, उसके बाद बहुत सारा काम था तो हम लोगों ने काम वगैरह किया। बाकी दोस्तों आज हम लोग तैयारी कर रहे हैं घर से ना बर्तन वगैरह जो मतलब जो हमारे घर में ना बर्तन एक्स्ट्रा है ना, उनको हम लोग अपने रूम पे लेके जाएंगे, तो उनको ना छांटना है। तो सासू माँ मुझे बुला रही है, नीचे गोदाम है ना वहाँ आने को कह रहे हैं, तो चलते हैं वहाँ और आप लोग को भी दिखाते हैं मैं क्या क्या लेके जा रही हूँ घर से। दोस्तों यहाँ पे ना बर्तन छांट ही रहे हैं, और बर्तन ऐसे है ना किसी का ना जोड़ा ही नहीं मिल रहा है, एक अलग एक अलग एक अलग एक अलग मिल रही। जैसे ये 2 गिलास मिले हैं, ये इतनी बड़ी है और ये इतनी छोटी है। बाकी कुछ बर्तन मैंने अपने लिए इसमें डाल दिए हैं। बंटवारा गिलास एक्स्ट्रा ऐसा होता है बंटवारा। 10 गिलास रखे हैं तो 10 ले जा रही है। दोस्तों यहाँ पे 2 टोकरी बना रखे हैं, इसमें मेरे बर्तन हैं और इसमें दीदी के बर्तन है। खाना बना लेते। दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने ना तांबे के घड़ों को ना स्टोर करके रखा है। अब इसमें से छांटते हैं कौन सा ले जाए, कोई सा भी ले जा सकते हैं, तो तांबे के ना। क्यों कैसे छाड़ता मेरे को समझ में नहीं आ रहा। वही तो मैं भी कह रही हूँ। अरे जैसे लोग बंटवारा करते हैं ना, सच में करते हैं ना लोग, तो हम तो चलो वो कर रहे हैं, तो उस दिन लोग कैसे ऐसे छाड़ने को देते तो कौन कितना छांट पाता, बोल रही हो। तो दोस्तों कुछ इतने बर्तन है जो मेरे हिस्से में आए और ये है जेठानी जी के हिस्से के। वो पकड़ तो नहीं पाते हैं लेकिन सासू माँ ने पकड़ रखा है। बाकी मजाक करो दोस्तों, ये कोई बंटवारा नहीं हुआ है, जिसको जैसे बर्तन चाहिए ना वैसे बर्तन लेके जा रहे हैं हम लोग। चलिए दोस्तों बर्तन वगैरह हम लोग ने छांट लिए हैं, बाकी कुछ बर्तन ऊपर को भी है ना उनको भी छांटने हैं। और यहाँ पे ना घर के बड़े बड़े बर्तन रहते हैं तो मम्मी लोग उनको अच्छे से रख रहे हैं। पापा आपने मुझे कम बर्तन क्यों दिए? मर्जी, तुम तो छांट रहे हो। ए बा बर्तन देखो नीचे क्या बर्तन समझ ही नहीं आ रहा, थाली भी खाली। बर्तन तो हम लोगों ने छांट लिए हैं, अब बारी है कपड़ों की। मतलब कपड़े ना वो बिस्तरा वगैरह, हम लोगों का जो गांव का बिस्तरा है ना वो अच्छे से ख़राब हो चुका है, क्योंकि ना बच्चे डेली सुसु पॉटी वगैरह कर देते हैं, तो हम लोग डेली उनको धोते हैं। नए नए जो कपड़े होते हैं जो सासू माँ लोगों ने बेड के अंदर छुपाए होते हैं उनको निकालेंगे आज। उठा के लाने वाले। उल्टा खर्चा नहीं करवाना चाह रही ना वरना बोलेंगे बाद में भूमि सब अच्छा लेगी करके। तुम्हारे लिए ये फरियाद निकाल देती है। ठीक है, आप रोटी जो नहीं खाते हो वैसे भी। दोस्तों जो हम लोग बर्तन वगैरह छांट रहे हैं ना, इसको आप लोग नेगेटिव वे में मत लेना। ये मत सोचना कि इन लोग का बंटवारा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। बस होता है ना कि अपने अपने बर्तन चाहिए होते हैं, अपने अपने मतलब कंफर्ट के हिसाब से हम लोग लेके जा रहे हैं, जिसको जैसा चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसे बंटवारा कर रहे हैं। मम्मी सारे बर्तन निकाल रही है, उसमें से जिसको जो चाहिए उनको छांटो बोल रहे हैं, और बिस्तर भी सारा निकालेंगे, फिर जिसको जो चाहिए होगा वही ले जाएगा। बाकी अब ना ये छोटी वाली परात घर में रहेगी, क्योंकि घर में हम लोग कभी कभी आएंगे तो हो जाता है ना। अभी वाला परात हम लोग घर में रखेंगे। अब इसको ना साफ भी करना है। ये पीतल की है दोस्तों, और जो हम लोग यूज करते हैं वो तांबे की होती है। मम्मी के रूम पे कुछ भी बिस्तर वगैरह नहीं था, बस एक कंबल था, वो हम लोगों ने छांट लिया, वो पत्ता सा था। अब देख रहे हैं हमारे बेड में भी है कुछ कपड़े, तो वहाँ से भी निकालते हैं। के हिसाब से छोटा दिया जा रहा है, बड़े को बड़े के हिसाब से दिया जा रहा है। तो जो मम्मी पापा के बैंक अकाउंट है जिसमें ज्यादा पैसा वो बड़े को मिलना चाहिए, कम पैसा ना छोटे को मिलना चाहिए। अकाउंट तो नीचे पैसा तो एक नहीं मिलने वाला है। पैसा जितना लगा दिया अब नहीं। आप खुद अपने बल बुद्धि से करो, खाओ कमाओ खाओ, अपनी शान शौक जितना हो सकता है करो, भूखे मत रहना और नंगे मत रहना।
सबसे प्यार से बंटवारा कौन करता है ना मम्मी? वैसे लोग तो झगड़ा करके करते हैं ना। बंटवारा कर रहे हैं मैं भी। नहीं मतलब बता रही है ना मम्मी, एक सजेशन दे रही है अपनी लाइफ में जो अच्छा। बट जो जहाँ रहते हो वहाँ खुश रहो। पुराना आग वाला किचन और वो वाला किचन पप्पू का है ना, आग वाला किचन हमारा रहेगा बुढ़बाड़ी का। रास्ता भी कौन चेंज कर पाएगा वरना गाँव। रास्ता एक सीढ़ी आपकी, एक सीढ़ी हमारी, अपनी सीढ़ी में पाँव रखना बस, हमारे उसमें मत रखना। रास्ता तो पटवारी भी नहीं बदल सकता है। हाँ। तुम कौन होते हो रास्ता बदलने वाला? वो पुराना रास्ता है पितर। माइक लगा वो रास्ते कितने बार चेंज हो गए, कितनी सरकार बदल गई, कभी यहाँ से डाल दे कभी वहाँ से डाल दे, कहाँ आगे नहीं। हम लोग तो यहीं से बनाएंगे रास्ता, सीधे नीचे यहाँ यहीं आने वाला। रास्ता वही है, लैट्रिन बाथरूम यही है दोनों का, जब तक अपना अपना नहीं बनाओगे। चलो दोस्तों, ये तो मजाक थी और ये जा रहे हैं अपने लाइफ जीने के लिए बाहर और अपने अच्छी शिक्षा के लिए, और आने वाले भविष्य में कुछ अच्छा करेंगे। और घर में क्या है, हमारे घर में कुछ है नहीं, आपने देखा होगा 3-4 सालों से यहाँ कुछ भी नहीं है। और जो बूढ़े बूढ़े लोग हैं वही हैं, जो जवान हैं, जो बच्चे के पढ़ाने के लिए वो सब चले गए बाहर को, बाहर नहीं जा रहे हैं, आते जाते रहेंगे। और कुछ अपनी लाइफ सुधारने के लिए तो जाना ही पड़ता है हर किसी को। यहाँ क्या होता है, यहाँ कुछ नहीं है। हमने तो जितना जैसा जी लिया अपनी लाइफ में, अब ये भी जैसे हम जी रहे हैं वैसे नहीं जिएंगे। हम भी गए थे इनको पढ़ाने के लिए नीचे को, अब ये भी जाएंगे, वो तो सबकी बारी आती है। स्टार्ट हो गया दादी के पास मत रहो, हाँ। मत रहो, बोलो जाने आजा यहाँ पे बैठ। चलो मत बोल दादी, मत। दोस्तों मम्मी ना इमोशनल हो जा रही है ये सोच के कि घर से बाहर जा रहे हैं करके। बाकी आप लोगों को मम्मी के बोलने से तो लग ही गया होगा, मम्मी घर पर रुकेंगे और कभी कभी आते रहेंगे, बाकी हम लोग जा रहे हैं बाहर, तो इसलिए इमोशनल हो रहे हैं मम्मी थोड़ा सा। और कमेंट आते हैं मम्मी कम से कम खेत में गेहूं धान तो होते होंगे, बोल रहे थे, होते नहीं होते हमारे वहाँ, कुछ भी नहीं होता है। धान जो होते तो फिर हम लोग खाने के लिए कुछ भी नहीं होता, राशन पानी सब हम लोग बाहर से लेके आते हैं। दोस्तों आप लोगों ने व्लॉग में देखा होगा, कभी आटे का कट्टा हम लोग दुकान से लाते हैं, चावल दुकान से लाते हैं, सब्जी वगैरह सब चीज हमारा मार्केट से ही आता है। सब चीज वही है, हमारा जो मतलब काम रहता है ना वो मार्केट ही रहता है, घर में हम लोग कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं। और हमारा बंटवारा नहीं हो रहा है, मैंने आप लोगों को बोला अपने ओढ़ने के लिए, अपना बिछाने के लिए बिस्तर वगैरह हर किसी को चाहिए होता है, तो अपने हिसाब से अपना ओढ़ने का वगैरह जैसे घर में है, ऊपर अपना बिस्तर नीचे अपना बिस्तर, तो वही चीज़ों का हम लोग देख रहे हैं। और कुछ एक्स्ट्रा सामान कमरे में चाहिए जब, तो वो भी साथ में लेके जा रहे हैं। बाकी कहाँ जाने वाले हैं और कैसा रहने वाला है आगे को वो आप लोगों को ब्लॉग के द्वारा पता चलते जाएगा। फिलहाल तो तीनों एक जैसे हो रखे हैं, खांसी जुकाम बुखार सबका एक जैसा हाल है, जाना ही तो हुआ। तो सास कहाँ मिलती है दोस्तों, जो बहू के जाने में रो रही है ना, तो सबका होता है ये कि मेरा नहीं, बच्चे अपने पास जा रहे हैं तो गंदा ही लगता गंदा लगता है। हाँ, गंदा लगता है। और काफी लोग कमेंट भी करेंगे कि सासू माँ लोग को क्यों नहीं ले जा रहे हो, तुम तो जा रहे हो। घर भी तो नहीं छोड़ना हुआ ना, अब इतना बड़ा घर है और अपने लिए तो है ही, फिर अब जिस जैसा भी है अपना घर अपना ही हुआ, ये भी नहीं छोड़ना हुआ। फिर और ऐसा नहीं है कि हम लोग हमेशा के लिए जा रहे हैं, हम लोग हर त्योहार में, फिर त्योहार काज काम जो होंगे घर ही में होंगे, हमारे। तो वो समय जैसा लगाई लुगाई सिली होती है उस समय आएंगे फिर, और दोबारा से पूरा साफ सफाई कहाँ हो पाती है। तो बाकी दोस्तों अभी हमारे सास ससुर बहुत जवान है लोग बोलते हैं तुमसे जवान तो तुम्हारे सास ससुर है ना। अभी कर सकते हैं हम घर का ख्याल अभी, और ऐसा भी नहीं है, अभी कंफर्म नहीं है, मतलब कुछ 1-2 महीने मम्मी लोग घर पर रुकेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे घर पर कैसा हो रहा है। अगर मम्मी नहीं रह पाएंगे जब, तो फिर हमारे साथ ही आएंगे। बंटवारा नहीं कर रही हो अभी जो इनको चाहिए मेन चीज़ खाना बनाने के लिए, वो करने के लिए, बिस्तर ओढ़ने के लिए, जहाँ जाएंगे तो सभी चीज़ चाहिए इंसान को, सब चीज़ रखना पड़ता है, चाहे 1 हो 2 हो, पूरा चीज़ जोड़ना पड़ता है। बंटवारा वटवारा कुछ नहीं है अभी, बंटवारा जब होगा तब होगा या नहीं होगा, जो भी है। भाई तो जिस दिन पैदा होते हैं उसी दिन बंटवारा हो जाता है भाई का अलग अलग, ये परंपरा से चली है हर किसी के घर में। तो अच्छा काम करो, जाओ, अपना बल बुद्धि से खाओ, हमको भी अच्छा लगता है। एक समय हमारा भी था और ये समय सबका आता है, सबकी बारी आती है।
और कुछ लोग बता पाते हैं, कोई नहीं बता पाते हैं। अब हम बता रहे हैं, आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब हम अच्छा कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, ये गंदा कर रहे हैं वो तो आप ही समझोगे। हम तो अपने रिहाइश से अच्छा ही सोच रहे हैं, मतलब बच्चे अलग अलग जाएंगे, अपने बल बुद्धि में खड़े होंगे, अपनी जवाबदारी लेंगे, उठाएंगे, और अभी से अपनी जवाबदारी अपने सिर में उठाएंगे तो भविष्य में दुख नहीं आएगा उनको, आने वाली पीढ़ी में। यही बात है, बाकी बंटवारा नहीं है। जब घर आएंगे तो आदत जैसी बन जाएगी, भी गंदा लगेगा। हल्ला थोड़ा बच्चों की वजह से होता है, हर किसी माँ का होता है ये। आजकल कौन है पहाड़ में, सब शहरी में है। पर लेकिन ये शहर नहीं जा रहे हैं, अब नई गांव है, नज़दीकी है। अब न सुबह शाम का आने जाने का वो है, नज़दीकी में रखे हैं, उतना दूर भी नहीं जो साल भर तक 2 साल तक घर ही नहीं आएंगे, नज़दीक में सोच रखा। आज सभी लोग अपने अपने कारण से अपने अपने हिसाब से जाते हैं। कोई दुख से भी जाता है, कोई सुख से भी जाता है, वो अपना अपना वो होता है, सलेशन होता है अपना अपना। किसी किसी रीज़न से तो जाना ही पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है पहाड़ों से नीचे को पलायन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अब जाना तो पड़ेगा ही। पहाड़ में कुछ है जो नहीं, रोड ही नहीं है एक मार्केट जाने के लिए, तो जाएंगे ही लोग तो।